हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज हम बात करेंगे क्लास 11 फिजिक्स में रोटेशनल मोशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन। ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम आज डिस्क के कैलकुलेशन को समझेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी डिस्क का हम लोग उसके एक्सिस के अबाउट क्या देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बच्चा। हमारा जो आज का टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। ठीक, किसी डिस्क का उसके एक्सिस के अबाउट, जो ज्योमेट्रिकल एक्सिस एक हम मान के चलते हैं, उसके एक्सिस के अबाउट हमें क्या देखने को मिलता है, ये बात हमें क्या करना है, यहाँ से समझ के चलना है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। उम्मीद है कि इसके पहले आप लोगों ने कुछ समझा होगा, पढ़ा होगा। अगर पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो काफ़ी ध्यान से समझिएगा। और शायद मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कुछ पढ़ लिया होगा इसके पहले। चलिए तो हमें जैसे मान लेते हैं बच्चा, कोई भी डिस्क है, डिस्क हमें कुछ इस टाइप की दी जाएगी। कहाँ गया, कुछ मान लेते हैं कि ये हमें कुछ इस टाइप की ये डिस्क है। ठीक है, ये हमको कुछ डिस्क दे दी गई। चलिए, ये हमको कुछ डिस्क दे दी गई। ठीक है, अब यहां से अगर देखें तो हमें ये डिस्क है, तो इस ये पूरी सॉलिड है, सॉलिड होगी। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो कलर कुछ फिल करें, ये कुछ इस टाइप के। ठीक है, ये कलर फिलिंग कर दिया। अब अगर हम देखें यहाँ से, तो यहाँ से हमें थोड़ा सा, एक मिनट और समझिए, एक्सिस लेते हैं ये। तो ये मेरे पास कुछ एक्सिस हो गई और ये कुछ ऐसे। तो ये नियर अबाउट कुछ ऐसे देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, ये कुछ ऐसे देखने को मिलेगी, ये हमें मिली बच्चा। ठीक है, अब हम इस डिस्क का मान लेते हैं कि मास हमें कितना दिया हुआ है, मास हमें m दिया है। डिस्क का मास कितना दिया हुआ है, m दिया है। और इस डिस्क की सर रेडियस हम मान लेते हैं कि इस डिस्क की हमें जो रेडियस दे रखी है, ये डिस्क की हमें रेडियस सर r दे रखी है। कितना दे रखी है, इस डिस्क की रेडियस सर हमको r दे रखी है। कितना दे रखी है सर, r हमको रेडियस दे रखी है। ठीक है, अब हमें इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमें देखना है। ठीक है, कि इस डिस्क का, इस अगर ये ऐसे रोटेट हो रही है तो इस डिस्क का इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या देखने को मिलेगा। तो इसके डेरिवेशन में हम अगर देखें बच्चे, तो बहुत सिंपल सा काम करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसी में एक बहुत छोटी सी एक स्मॉल डिस्क हम लोग कट करेंगे, एक स्मॉल रिंग कट करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे करके। ठीक है, ये हमने मान लिया कि हमने क्या किया, थोड़ा सा एक और ले लेते हैं तो ज़्यादा समझ आएगा। एक और ले लें, एक थोड़ा सा और ले लेते हैं। ये ठीक है, ये हमने एक रिंग कट की। ठीक, हमने मान लिया कि आर पे ये हमारे पास एक्सिस था और हमने क्या किया बच्चा, यहाँ पे आर पे जाके हमने ये आर पे जाके हमने ये एक डी आर थिकनेस की क्या कर ली, डी आर थिकनेस की रिंग कट की। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक रिंग है, ये हमने एक रिंग कट कर ली ऐसे करके। ये क्या है बच्चा, रिंग है हमारे पास। ठीक है, ये क्या है, हमें रिंग हमने एक कट की। ठीक, अब अगर इस रिंग को कट किया तो इसको अगर आप देखें तो कुछ हमें
इस टाइप की देखने को रिंग देखने को आपको कुछ मिल रही होगी, ठीक है। ये इसकी एक्सिस है और इसकी थिकनेस हमने कितना लिया है dr, और इसका हम मान लेते हैं कि मास कितना होगा, हमें dm होगा। कितना होगा बच्चे, मास dm होगा। अब ये डिस्क है तो इसका सर्फ अगर हम देखें तो इसका हम एरिया मास डेंसिटी देखें तो सिग्मा ले लेते हैं। तो यहां से अगर हम देखें तो सिग्मा की वैल्यू कितना मिलेगा बच्चा, m अपॉन पूरा एरिया कितना होता, पाई आर स्क्वायर। कोई डाउट? अब अगर देखें तो ये तो हमें यूनिट एरिया पे मास डेंसिटी हो गई। अब हमें इस रिंग पे अगर देखें तो इसका मास कितना लिया है, dm, और इस पूरे रिंग का एरिया हमें कितना मिलेगा। यहां से अगर देखें तो हम थोड़ा सा इस रिंग को अगर थोड़ा कट करें तो ये मेरे पास अगर देखें कुछ इस टाइप की एक स्ट्रिप कट के देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहां से अगर आप देखें तो ये इसकी थिकनेस dr होगी, ठीक। और अगर हम देखें और ये मेरे पास अगर देखें लेंथ टोटल कितना होगा, 2 पाई आर होगा। तो इसका एरिया dA कितना मिलेगा बच्चा, 2 पाई आर, और ये कितना बना, dr। ये इसका क्या बनेगा बच्चा, एरिया बनेगा। तो हम अगर देखें तो हमें इसी तरीके से सिग्मा 1 कितना मिलेगा, dm अपॉन कितना बनेगा, dA। हमने मान लिया कि इसका एरिया हमें कितना मिल रहा है, dA मिल रहा है। इसका एरिया कितना मिलेगा, dA मिलेगा। कोई डाउट इसमें? बहुत एक एक करके कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलिएगा। अब यहां से बताइए तो हमें तो भाई ये सेम मिलेगा, ये भी यूनिट एरिया पे चार्ज मास डेंसिटी है, ठीक, और ये भी यूनिट एरिया पे। तो यहां पे अगर देखें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, m अपॉन पाई आर स्क्वायर इक्वल टू dm अपॉन dA। तो यहां से dm की वैल्यू क्या मिला बच्चा, अगर आप देखेंगे तो m अपॉन पाई आर स्क्वायर और dA हमें कितना मिलेगा बच्चा, यहां से dm m अपॉन पाई आर स्क्वायर, और यहां से कितना मिलेगा, 2 पाई आर और dr, ठीक है। तो यहां से पाई पाई कैंसिल आउट, तो dm इक्वल टू कितना हो गया, यहां से 2m, ठीक है, 2m r, और dr अपॉन कितना हो गया, आर स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? तो इतनी बात पहले आप काफी ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको देखने को मिल रही। अब समझिएगा, इस रिंग का अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें, अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया di देखें, तो इस रिंग के अबाउट अगर इसका मास हमने कितना लिया है बच्चा, dm लिया है। कितना लिया है, dm, और ये रेडियस कितना है, r है। इसका मास कितना लिया बच्चा, dm, तो ये कितना हो गया, dm r स्क्वायर। इस रिंग का अगर देखें एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मिलेगा, dm r स्क्वायर। तो यहां से अगर हम देखें तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ऑफ अ स्मॉल, ठीक है, रिंग, ठीक, अबाउट एक्सिस, ठीक, di कितना होगा मेरे पास अगर देखें तो dm r स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? अब अगर हम देखें यहां से, यहां तक क्लियर? अब अगर हम देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, किसका, डिस्क अबाउट एक्सिस। अगर डिस्क का देखें एक्सिस, तो यहां से कितना बनेगा बच्चा, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, और ये कितना होगा, dm r स्क्वायर। लेकिन यहां से अब हमें लिमिट देखना है। क्या देखना पड़ेगा बच्चा, लिमिट क्या लेंगे। अब देखिए ये क्या है, r इक्वल टू 0, और ये कहां तक जाएगा बच्चा, r इक्वल टू r तक जा रहा है। तो अगर हम क्या करें, हमने इसका निकाल लिया, तो अगर हम देखें ऐसे छोटे छोटे dr तो बहुत सारे हैं, तो हम इसके लिए किसका यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का। तो हम लिमिट क्या ले लेते हैं, 0 से r तक की क्या कर लेते हैं, लिमिट ले लेते हैं। तो हमें पूरे के पूरे डिस्क का मिल जाएगा। तो कितना बनेगा, 0 से कहां तक देखेंगे बच्चा, r तक देखेंगे। कोई डाउट इसमें? अब आइए यहां से अगर इंटीग्रेट करें तो 0 टू r, और dm की वैल्यू अभी आपने क्या निकाली, यहां देखिए dm की वैल्यू कितना मिला बच्चा, 2mr dr अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, 2mr dr, ठीक, अपॉन r स्क्वायर, और इनटू यहां कितना है, r स्क्वायर। कोई डाउट? 2m अपॉन r स्क्वायर बाहर करें बच्चा, 2m अपॉन r स्क्वायर बाहर करें तो 0 टू r, और ये r क्यूब और ये dr, ये हमें देखने को मिलेगा। कोई डाउट इसमें? अब यहां पे इंटीग्रेशन देखें बच्चा तो कितना बन गया, 2m अपॉन r स्क्वायर, और r क्यूब का इंटीग्रेशन r की पावर 4 अपॉन 4, और ये 0 टू r, यही देखने को मिलेगा। अब अपर माइनस लोअर यूज करेंगे, तो यहां से i इक्वल टू 2m अपॉन r स्क्वायर,
और ये कितना बना r की पावर 4 अपॉन 4 और माइनस 0। ठीक, तो यहां से अब देखिए कितना बना i इक्वल टू 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर की पावर 4 अपॉन 4 और यहाँ से 2 2 जा 4 आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 कितना बना एम आर स्क्वायर बाई 2। इसका मतलब अब अगर देखें तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर देखें तो अगर इसके सेंटर से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट देखें तो कितना मिल रहा है एम आर स्क्वायर बाई 2। कितना मिल रहा है बच्चे एम आर स्क्वायर बाई 2। तो ये बहुत बेहतरीन डेरिवेशन है जिसे आपको एक एक करके समझना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा सर कि हम किस तरीके से इसके डेरिवेशन को करते हैं। देखिए बहुत अच्छा सा एक एक करके कॉन्सेप्ट के साथ ये डेरिवेशन आपको दिया गया है। कोई डाउट इसमें तो देख लीजिए, इसे समझ लीजिए, काफी अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, इसे आसानी से आप सीख सकते हैं। तो अगर इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में देखना है तो कितना मिल रहा है जनरली एम आर स्क्वायर बाई 2। लेकिन अब इस डिस्क का अगर देखें तो हमें इसके डायमीटर के अबाउट भी मिलता है, अगर देखें टेंजेंशियल फॉर्म में भी मिलता है, अलग अलग केस में अलग अलग देखने को मिलता है। तो चलिए आज इसमें इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और उसमें आगे डेरिवेशन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो इसमें आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो ओके बाय, टेक केयर।